पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो भक्त और भगवान की जय। आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और गरीबी पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो अगर आपके शत्रु और गरीबी आपको बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह किसी व्यक्ति को चुभ जाए या लग जाए तो इसका जो जख्म होता है वह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी जीवन से तुरंत दूर हो जाता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं का दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया जिससे कि आप अच्छे से निर्णय न ले पाएं, आप कोई काम न कर पाएं, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहें और धन की बर्बादी घर में होती रहे, तो यह भी एक प्रकार की बंधनवार की क्रिया होती है। बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और अगर कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दी जाती है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा न बचे और फिर उसका पूरा वन धंधा या जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसे यह नहीं देखना कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखना है कि दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर वही उसके शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु मानते ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं हैं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो ये जो शत्रु हैं, ये जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वे भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वही कील ले लें, जैसी भी कील है, छोटी बड़ी वह भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास तो जैसी कील है वैसी कील ले लेना है। शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन
एक कील आपको लेकर आना है, साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है। लहसुन के अंदर से सिर्फ एक टुकड़ा निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है, परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो। ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखें तो वह खंडित न हो, ठीक है ना। जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर नाम लिखते हैं तो वह खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि परमानेंट मार्कर ही लेना है। कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं लेना, परंतु आपको काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय करें तो आपको कोई उस समय रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दें कि आप यह उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना चेहरा करना है और जमीन पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या जो भी मार्कर आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है कर्ण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं हैं या शत्रु 3 से ज्यादा हैं। 3 से ज्यादा अगर शत्रु हैं फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएं, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से, ठीक है ना। स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है एक मंत्र। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स, ठीक है ना। या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है, एयूएम श्री भैरवाय नमः, एयूएम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है, ठीक है ना। कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो वहां मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।
एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और गरीबी अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं, या आपके शत्रु और गरीबी ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को गुस्सा रहे हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, सभी कुछ आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है। जब आप लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय करते हैं, और यह उपाय आपको अपने घर बैठे करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, तो आप अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए, शत्रु चाहे किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हों, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया हो, आपके घर को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि पर बंधन करवा दिया हो, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी हो जिससे कि आप बर्बाद हो जाएं। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु इस तरह से आपके जीवन में उथल पुथल कर रहे हैं कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया है, पूरे जीवन में आपको धन हानि, कर्जे की समस्याएं, पैसे का संकट, व्यापार में घाटा, अगर ऐसी चीजें देखने को जीवन में मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने ही आपके साथ कुछ करवा दिया हो। तो इस उपाय को करने से शत्रु भी खत्म और शत्रु का जादू टोना यानी उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको अपने घर के टॉयलेट में करना है, ठीक है ना? उपाय तो वैसे आप घर में किसी कमरे में करेंगे, परंतु जो मिर्च है वह आपको टॉयलेट में फेंकनी है। जो लाल मिर्च आप लेंगे, तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करेंगे? रात के समय में आपको इस उपाय को करना है, सोने से पहले, ठीक है ना? उपाय गुप्त तरीके से ही करेंगे। भले ही उपाय सबको पता हो आपके घर में, परंतु जब आप उपाय कर रहे हों उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय आपको बताएं उससे पहले आपको बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो देखिए, जो लाल मिर्च होती है यह नजर, दोष, टोने टोटके और नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। तो जिन लोगों को नजर बहुत लगती है या जो लोग शत्रु के कराए से परेशान हैं, वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए एक सूखी लाल मिर्च आपको यहां पर लेनी है। अच्छा, लाल मिर्च जो आप लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, ठीक है ना? नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लाल मिर्च आप लेंगे उसके पीछे डंठल लगा हुआ हो, इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह यह बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की ऊर्जा को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक असर नहीं कर पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग कर जरूर रखिएगा दोस्त। दूसरी बात, इसका एक उपाय वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करें तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय, पूरा अध्याय लिखा हुआ है।
वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर आएं तो उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी सक्रिय नहीं हो पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताऊं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर में बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह है नींबू के पेड़ को लगाना। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई देखकर, तो फिर आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ने लगेगा। जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोने में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा से नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन यह करना है और फिर यह नींबू ले जाकर किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। अगर आप ये 4 नींबू नदी या तालाब में बहा देते हैं तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सब कुछ उन्हीं नींबू के साथ चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं, वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं, हनुमान जी के मंदिर में 1 नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। जब आप हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करें तो इस नींबू में 4 लौंग गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं। पालती मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें आपने 4 लौंग गाड़ी हैं, भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे वे आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर यह उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है।